सबसे न्यारे सबसे प्यारे बंधन में ये बांधे, प्यार दुलार से घर ये महके, बाटे ये सौगाते, और खुशी देने को खींचे पल पल अपनी ओर। ममता की डोर, ममता की डोर, ला 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 ला। हाय खुदा, रहम कर अपने नेक बंदों पर। फूल से नाजुक हमारी बेटी पायल पर ये कैसा कहर ढाया तूने। नहीं अंकल, इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। हम होते कौन है उन्हें कोसने वाले। भगवान तो अपने बंदों की परीक्षा लेता है, और जो उसमें सफल हो जाए उसे जन्नत नसीब होती है। अरे हरी, अपनी बेटी तो बहुत समझदार हो गई है। देख कैसी समझदारी की बातें कर रही है। हाँ सरफराज, हमें अपनी पायल बिटिया की इसी बात पर तो नाज है। इतनी सारी मुश्किलों से जूझने के बाद भी ये हारी नहीं, बल्कि इसके इरादे और भी बुलंद हो गए हैं। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, मुश्किलें इतनी बढ़ी कि अब आसान लगने लगी। मियाँ, ये शायरी करना हमारा काम है। ये तुमने कब से शायरी करना शुरू कर दिया? ओए देख, तू अब फिर शुरू मत हो जाना। हाँ अंकल, कोई अच्छा सा शेर सुनाइए ना। हाँ अरे मियाँ, तो अर्ज किया है। इरशाद। इरशाद नहीं, बर्बाद बोल, बर्बाद। अब तो चुप कर रहा है या मैं जाऊं यहाँ से? अंकल, आप बाबूजी की बात का बिल्कुल बुरा मत मानिए। आप अर्ज कीजिए। हाँ बेटी, ये हुई ना बात। तो अर्ज किया है कि समंदर में तूफान आते हैं, मेरी कश्ती को बहा ले जाते हैं। वाह। समंदर में तूफान आते हैं, मेरी कश्ती को बहा ले जाते हैं। कश्ती साहिल से टकराती है, पर मत पूछो दोस्तों, वो कितनी चूर चूर हो जाती है। अच्छा था ना? वाह वाह अंकल, बहुत अच्छी। हाँ पायल बेटी, सनी बहुत अच्छी। वाह वाह वाह। हरी, अच्छा था ना? हाँ? खुदा खैर करे, तेरे शेर से बच गए। हेलो मैडम, प्रेम साहब राजलक्ष्मी को मारने वाली औरत का पता लग गया है। क्या खबर पक्की है? जी मैडम, मैंने उसके घर के सामने अपने एक आदमी तैनात कर दिया था। अभी उसका फोन आया था। हमारे लिए क्या हुक्म है मैडम? मार दो, खत्म कर दो उस औरत और बच्चे को। और हाँ, याद रखना, मरने से पहले उनकी चीख सुनना पसंद करेंगे। हम भी तो सुने, हमारे खिलाफ जो आवाज उठी थी उसमें कितना दम है। ओके मैडम। ये चेक और मेट। आज तो फिर हार गया, फिर हार गया आज। अरे अभी कैसे हार गया? अरे अभी तो मेरी चाल चलनी बाकी है। रुक। हाँ? हाँ चलो चलो। दादी माँ, आप हमें भी मिठाई खिलाइए ना। मिठाई? यार किधर है मिठाई? तुझे यार नहीं सपने आ रहे हैं? तू मुझे चेकमेट करने वाला था ना? अरे उसके पहले तू अपने राजा को तो बचा ले। ओए, ये कैसे हो गया? हाँ समझा, जरूर ये इस बदमाश की करतूत है। दादाजी, मैंने क्या किया? ये तो सरफराज अंकल ने किया है। मैं? अच्छा, तो इस लुच्चे लफंगे चीटर से तो मैं बाद में निपटूंगा। पहले मैं इसकी खबर ले। दादी माँ, दादी माँ मुझे बचाइए। अरे होता ना होए तो अब दादी के पल्लू में जाके छिप रहा है। अच्छा, अगर आप भी इस उम्र में सारा दिन मेरे पल्लू में छिपे रह सकते हो तो ये तो फिर बच्चा है। अरे वाह भाभी जान, क्या बात कही है आपने। भाई, बड़े मियाँ के इस राज का पता तो मुझे आज पहली बार चला है। मुझे पता ही नहीं था। सीता, तू भी ना कहीं भी कुछ भी बोलती रहती है।
और ठहर जा, आज मैं तेरे को हरा के छोड़ता हूँ, देखे कैसे चीटिंग करता है तू। तो आजा, फिर बाद में मत बोलना कि मैंने हरा दिया। आजा चल। चल। अरे रुकिए जरा, अब ये बाजी वाजी रहने दीजिए, चल के आरती उतारिए और भोग लगाइए भगवान जी को। चलिए। ओए हाँ, हाँ ठीक है, चल अभी आरती करते हैं। पहले आरती कर लूं फिर तुझे देखता हूँ। चल। आइए भाई साहब आप भी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। और चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे, संत करे सेवा, संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा हो, जय गणेश देवा। बोलो गणपति बाप्पा। ये है उसका घर। अच्छा, याद रख पायल पर गोली मत चलाना, क्योंकि मैडम उसके मन में चीख जो सुनानी है। चलो चलो। मैं देखती हूँ। भाभी जान आप रुकिए, मैं देखता हूँ। कौन है आप लोग? कौन हो तुम? हमें मैडम ने भेजा। कौन मैडम? मैडम के खिलाफ एक कौन हो तुम? कौन है आप लोग? हमें मैडम ने भेजा है। मैडम के खिलाफ खड़े होने और इसके आदमी तुम्हारी से क्या होती है, ये अब तुझे पता चलेगा। छोड़ दे, छोड़ दे। हेलो मैडम, जिसकी चीख सुनना चाहते हो हमारी बंदूक की निशानी पर है। ये सुनिए उसकी चीख। हेलो हेलो। बहुत शौक है ना तुम्हें चीखें सुनने का? तो लो, सुन ली तुमने अपने वफादारों की चीखें। और हाँ, याद रखना कि आइंदा तुम कभी पायल को अकेली मत समझना, समझी? सोनिया, सोनिया, कितनी बार मेरी जान बचाओगी? फिर कभी नहीं पायल, अब तुम्हें अपनी जंग खुद ही लड़नी होगी। मैडम तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी और तुम्हें मैडम के खिलाफ खड़ा होना ही पड़ेगा। आखिर मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगी, कब तक बचाती रहूंगी तुम्हें पायल? सोनिया, तुम्हें इन सब मुजरिमों से डर नहीं लगता? डर लगता था पायल, लेकिन मेरे पति के मौत के बाद इन मुजरिमों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के मेरे प्रण ने इस डर को भी मिटा दिया। पति की मौत? पायल, तुम्हें और मुझ में यही तो समानता है। हम दोनों के पति हादसे के शिकार हुए। तुम्हारा पति रवि एक्सीडेंट में मारा गया और प्रेम पायल, मेरे पति इंस्पेक्टर थे। जुर्म के खिलाफ लड़ना उनका पेशा था। वो मैडम तक पहुंच ही चुके थे, लेकिन वो शहीद हो गए।
तुम में और मुझ में अगर कोई फर्क है तो बस इतना कि तुमने अपने पति के मौत के बाद अपने सास और ससुर के साथ रहकर शांति तलाश की और मैंने अपने पति के मकसद को, उनके फर्ज को अपनाकर मुजरिमों के खिलाफ लड़ना और उनके वजूद को मिटा देने की ठान ली है। सोनिया, तुम सचमुच बहुत स्ट्रांग हो। तुम पर इतना कुछ बीता है। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद टूट चुका होता। पायल, स्ट्रांग तो तुम भी हो, फिर तुम क्यों मैडम के जुर्मों के खिलाफ नहीं लड़ती? पायल, समझदारी इसी में है कि दुश्मन के वार करने से पहले तुम उस पर धावा बोल दो और उसकी असलियत तक को मिटा दो। हाँ सोनिया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं ये लड़ाई जरूर लड़ूंगी और ये लड़ाई मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं, उन परिवार वालों के लिए लड़ूंगी जो मैडम के आतंक से परेशान हैं। सोनिया, तुम मेरा साथ दोगी ना? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ पायल, हमेशा। सोनिया, ये क्या है? तुम्हारा चेहरा, तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया सोनिया? पायल, यही तो है मेरा असली चेहरा। इनफैक्ट मेरे घर वाले मुझे इसी रूप में पहचानते हैं। ये मास्क तो खैर कभी कभी लोगों को परखने के लिए मैं पहन लिया करती हूँ। सोनिया, तुम ये क्या कह रही हो? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे सामने तुम्हें इस नकाब का सहारा लेने की क्या जरूरत थी सोनिया? पायल, मैं एक ही पल में किसी पे इतनी जल्दी भरोसा नहीं करती। इसलिए जब मुझे वाकई में लगा कि तुम मेरे विश्वास और मेरे भरोसे के लायक हो, तभी मैंने अपनी आइडेंटिटी तुम्हारे सामने रिवील की। चलो पायल, आज मैं तुम्हें अपनी सास से मिलाती हूँ। मिलोगी? चलो चलो ना। मामा, मम्मी, ये मेरी सहेली है आशा। एक्चुअली ये बॉम्बे में रहती थी, लेकिन अब ये और इसका परिवार यहीं पे बसना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है जो तुमने यहाँ खंडाला में बसने का सोचा है। बम्बई शहर अब रहने लायक रहा नहीं, हरदम खून खराबा, ट्रैफिक वगैरह। वैसे तुम करती क्या हो? जी, मैं डॉक्टर हूँ और अब ये मेरे साथ सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में मेरा हाथ बटाने वाली है। अरे वाह, गरीबों की सेवा से अच्छा पुण्य का काम कोई नहीं होता। का सोनिया मैडम, आप फिर भूल गए कि इस सीन में हम भी शामिल हैं। और एक तो बात बताइए, आप ये हमेशा हमको फिल्म के क्लाइमेक्स में ही क्यों याद करती हैं? हमका माफ कर दीजिए हनुमान जी। अच्छा, ये है हमारी परम पूज्य चलते फिरते फिल्मी मैगजीन श्री हनुमंत जी, और हनुमंत जी ये है। अरे जानते हैं हम का खामोशी फिल्म के नाना पाटेकर की तरह वो बहरे हैं का हैं? ये है आशा मैडम, अमरी फिल्म का नया हीरोइन, है कि नहीं? फिल्म इट्स ओके, हैरान होने की कोई बात नहीं है। धीरे धीरे आपको इनकी आदत हो जाएगी। चलो चले, कम। एक मिनट आशा, आज शाम को हमने देवी माँ की आरती का आयोजन किया है। तुम अगर अपने परिवार के साथ शरीक होना चाहो तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। जरूर आंटी, मैं अपनी फैमिली को लेकर जरूर आऊंगी। सोनिया, अभी कुछ देर पहले तो तुम मुझे किसी और नाम से पुकार रही थी। तुमने आंटी जी को मेरा नाम आशा क्यों बताया सोनिया? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे अलावा तुम्हारे या तुम्हारे परिवार वालों के बारे में किसी को कुछ भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पता भी चले। मैडम से बचने के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है पायल। वो सब ठीक है सोनिया, लेकिन आंटी जी से झूठ बोलने का क्या मतलब? क्या तुम्हें उन पर भरोसा नहीं है? नहीं पायल, ऐसी कोई बात नहीं।
बिलीव मी, मम्मी पर तो खुद से ज्यादा भरोसा करती हूं मैं। क्या है ना कि मेरे इस काम के बारे में वो बिल्कुल नहीं जानती। क्राइम की दुनिया के खिलाफ जो ये मैंने जंग लड़ी है या लड़ रही हूं, इनके बारे में वो बिल्कुल भी वाकिफ नहीं है। अब देखो ना, तुम्हारा अब मेरे घर में आना जाना होगा, तो जाहिर सी बात है कि मामा अपने फ्रेंड से तुम्हारा इंट्रोडक्शन करवाए, एंड देन दैट कैन बी अ वेरी बिग रिस्क। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे या तुम्हारे परिवार वालों के बारे में किसी को कुछ भी पता चले। इट कैन बी अ बिग रिस्क एंड आई कैन नॉट टेक इट। सोनिया, तुम तो कितना कुछ सोच लेती हो। तुम्हारी बातें सुनकर मैं हैरान हो जाती हूँ। डोंट वरी, सोचना पड़ता है। जिंदगी की हर राह पर सोच समझकर हमें कदम रखना है पायल। आखिर हमारी जो ये जंग है ना, वो मैडम जैसे खतरनाक औरत से है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। मैडम के खिलाफ इस जंग में हमें दिमाग और हथियार दोनों की जरूरत पड़ेगी पायल। ये लो। लेकिन सोनिया, तुम ये गन अपने कमरे में रखती हो, अगर आंटी जी ने देख लिया तो? ये गन मेरे पति की है पायल। इसे रखने से कोई शक नहीं करेगा मुझ पर। ये लो। इनफैक्ट तुम जानती हो, इस कमरे में रहकर इस कंप्यूटर की मदद के जरिए मैं इंडिया में हो रहे क्राइम्स के बारे में खबर रखती हूँ। अरे आशा मैडम, आप तो ऐसे डर गई जैसे वो जूही चावला डर गई थी डर फिल्म में शाहरुख खान से, नहीं? हनुमान जी, इनका असली नाम पायल है, समझ गए आप? समझ गए, बिल्कुल समझ गए मैडम, बिल्कुल समझ गए। पायल, डरने की कोई बात नहीं है, हैरान मत हो। आतंक के खिलाफ की लड़ाई में ये भी मेरे साथ शामिल है। इनफैक्ट ये वो एक ही इंसान है जो मेरे सभी कामों के बारे में जानते हैं। पायल पुत्र, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पहले तो तुम मुंबई से हमें यहाँ खंडाला वाले अपने फार्म हाउस में ले आई, अब सोनिया के सास के सामने अपना असली नाम ना बताने को कह रही है ना। ये चक्कर क्या है? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है पुत्र? हाँ पायल, तेरे बाबूजी की ही तरह मुझे भी तेरी इन सब हरकतों पर बड़ी हैरानी हो रही है पुत्र। आखिर बात क्या है बेटा? माँ जी, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। सोनिया तो बस इतना चाहती है कि मैडम को किसी भी तरह से हमारे यहाँ रहने की भनक ना लगे, बस। यानी मैडम का खतरा अब तक हम पर बना हुआ है? माँ जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब कुछ वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा। बस हमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। हेलो पायल, तुम अब तक घर से निकले नहीं हो? माँ थोड़ी देर में घर पहुंचने वाली होगी। हाँ सोनिया, हम लोग बस निकलने ही वाले थे। पायल प्लीज जल्दी निकलो, यहाँ पर एक अर्जेंट काम आ पड़ा है। अर्जेंट काम? सबसे न्यारे सबसे प्यारे बंधन में ये बांधे, प्यार दुलार से घर ये महके, बाटे ये सौगाते, और खुशी देने को खींचे पल पल अपनी ओर। ममता की डोर, ममता की डोर।